वेलकम टू योर चैनल। इस वीडियो में हम एचटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इस चैनल पर आपके एचटेट के VSN VSD SSSB सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। हम एचटेट के VSN VSD SSSB सबके PYQ करेंगे, NCERT करेंगे। देखिए आपका एचटेट का एग्जाम विद इन 1 महीने में हो जाएगा आपका। उसके बाद KVS का भी नोटिफिकेशन आने को है। DSSB का एग्जाम भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो कंप्लीट आपके सभी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन से जो सूची है सुमेलित है? राज्य सूची, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा। देखिए शिक्षा है वो आपको पता होगा, संवर्ती सूची का विषय है, तो ये तो आपका नहीं होगा, सुमेलित नहीं है ये तो। ठीक है, ए यहाँ से गया, ये गया, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके हट गए। संघ सूची, नागरिकता और परमाणु ऊर्जा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। संवर्ती सूची, विवाह और नागरिक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये बी और सी ऑप्शन सही है। ये जो है शिक्षा है वो राज्य संवर्ती सूची का विषय है, ए ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा ये है संवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, तो आपने सही सुमेलित कौन सा है? ये सी ऑप्शन सी होगा, बी और सी सही है। संघ सूची में कौन से आते हैं आपके? नागरिकता और परमाणु ऊर्जा, ये संघ सूची का विषय है। संवर्ती सूची विवाह और नागरिकता प्रक्रिया। और शिक्षा पूछ लिया जाता है, शिक्षा है वो संवर्ती सूची का विषय है, राज्य सूची का नहीं है। तो बी और सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी कि क्या अपेक्षा की जाएगी कि महंगाई में की दर में वृद्धि होगी। यदि वास्तविक बेरोजगारी की प्राकृतिक दर से कम है तो यह अपेक्षा की जाएगी कि महंगाई की दर में क्या होगी? वृद्धि होगी। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हम किस आर्थिक व्यवस्था में उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं? तो पूंजीवाद में हम उपभोक्ताओं की संप्रभुता पाते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नगर को पूर्व का सिराज कहा जाता है? जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। हिमालय में पश्चिम से पूर्व की ओर दर्रों का जो क्रम है, सबसे पहले बनिहाल दर्रा आता है, फिर बारालच्चा दर्रा आता है, फिर जेलेपला दर्रा आता है और फिर बोमडिलिया दर्रा आता है। तो क्रम कैसे होगा? पहले बनिहाल, फिर बारालाचा आएगा और फिर आएगा जेलेपला और फिर लास्ट में आएगा सी वाला राधा बोमडिलिया दर्रा। ठीक है, तो ये आपका क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यारोपित नदी नहीं है? कौन सी एक अध्यारोपित नदी नहीं है? सतलुज जो नदी है वो अध्यारोपित नदी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। कौन सी एक अध्यारोपित नदी नहीं है? सतलुज जो नदी है वो अध्यारोपित नदी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका सही है। अध्यारोपित नदी कौन सी होगी? दामोदर नदी, सोन नदी और श्रवण रेखा, ये हैं आपके तीनों, वो अध्यारोपित नदी है। और जो सतलुज नदी है वो अध्यारोपित नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो अनुच्छेद 8वां। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त सत्र से संबंधित है? तो 108वां अनुच्छेद है, ये वे संयुक्त क्षेत्र से संबंधित है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हमने नहीं वाला बताना है। दिल्ली का राजहरा, ये झारखंड में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। तो पहले वाला सुमेलित नहीं है। आंसर आपका कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही होगा। दिल्ली का राजहरा है वो झारखंड में नहीं, छत्तीसगढ़ में है। बाबा बुदन पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, बिल्कुल सही। करीमनगर तेलंगाना में है। नोवा मुंडी और गुआस वो झारखंड में है। ठीक है,
तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ए वाला सुमेलित नहीं है। दिल्ली और राजहरा है वो छत्तीसगढ़ में है। ए ऑप्शन यहाँ पे सुमेलित नहीं है। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है। करीमनगर तेलंगाना में है। कोआम नोवा मुंडी और गुआस वो झारखंड में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। मानव विकास रिपोर्ट किसने प्रकाशित की थी? यूएनडीपी ने। मानव विकास जो रिपोर्ट है किसने प्रकाशित की है? यूएनडीपी ने। ठीक है, यहाँ से यूएनडीपी के बारे में मैं डिटेल से समझाऊंगी। पीवाईक्यू इसलिए कर रहे हैं, हमें पता चले कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन में लेके आऊँगी। ठीक है, तो मानव विकास रिपोर्ट है वो किसने प्रकाशित की है? यूएनडीपी ने। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो लक्षद्वीप में। ठीक है, सबसे ज़्यादा मुस्लिम है। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुल जनसंख्या में मुस्लिम धर्म का प्रतिशत सबसे अधिक है? लक्षद्वीप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली जिसमें अंतिम शक्ति डैश पर निर्भर करती है, तो है वो लोग। ठीक है, लोकतंत्र सरकार की एक प्रणाली जिसमें अंतिम शक्ति लोगों पर निर्भर करती है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। सर्दियों में पश्चिमी हिमालय में अधिकतम वर्षा होती है। सर्दियों में पश्चिमी हिमालय में जो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सर्दियों में पश्चिमी हिमालय में अधिकतम वर्षा कहाँ होती है? पश्चिमी विक्षोभ में। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तारकुंडे समिति 1975 का संबंध किससे था? चुनावी सुधार से था। तारकुंडे समिति 1975 का जो संबंध था वो चुनावी सुधार से था। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका। फ्रांसीसी क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार लगाना है। सबसे पहले कौन सी घटना हुई थी? पहले नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। ठीक है, सबसे पहले नेशनल असेंबली का गठन हुआ था। उसके बाद बेस्टिल का पतन हुआ था। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की गई थी और फिर फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना हुई थी। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। जो फ्रांसीसी घटना का जो काला क्रम जो हम देखें तो सबसे पहले क्रमानुसार लगाना हमने। सबसे पहले नेशनल असेंबली का गठन किया गया था, फिर बेस्टिल था उसका पतन हो गया था, मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की थी और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी गणराज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था? तो लाहौर 1929। लाहौर 1929। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके लिखिए। वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको KVS, NVS, D, SSSB, STET, CTET हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। सभी के PYQ करवाएंगे जितने अब तक हो चुके हैं। NCERT होगी, इंपॉर्टेंट आपको नोट्स मिलेंगे। प्लीज़ वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।